जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद साहब को गोली लगी थी और जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के तमाम मजलूमों की लड़ाई, हमारी बहनों के लिए संघर्ष करना, हमारे आम ग्रामीणों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक साथियों के लिए, आदिवासियों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान उनके ऊपर गोली चली और जब गोली चली, मैं कहूँगा दोनों साथी थोड़ा सा आप क्या करें पीछे, जिससे और साथियों को देखने हैं, 2 कदम आप चले, 2 कदम और। तो जब उन पे गोली चली, पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों के अलावा जो और बहुजन भ्रष्ट लोग थे, जो बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को समझ रहे थे, जिनको लगता था कि भाई चंद्रशेखर आजाद गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, पूरे देश से लोग सहारनपुर के लिए जाने लगे। बहुत से ऐसे लोग थे, चाहे वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे या नहीं, उनके अलावा भी लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कुशल क्षेम पूछने के लिए, उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए, उनको चोट की तैयारी जानने के लिए लोग पहुंच रहे थे। इसी दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा, काम के पूरी व्यस्तता की वजह से जिम्मेदारियां उठाने के दौरान मैं 8-9 साल से भीम आर्मी से जुड़ा रहा, बाद में पार्टी में जिम्मेदारी मिली, लेकिन हम नहीं गए थे सहारनपुर कभी। लेकिन मेरी भी इच्छा हुई कि भाई का स्वास्थ्य हाल जाना जाए, उनको चोट लगी है, बड़ा मायूस थे हम लोग और पहुंचे। जब रास्ते से चलना शुरू हुआ साथियों, जब घर से निकले तो जिनकी पार्टी में एक कायदा है, कानून है, प्रोटोकॉल है, तो चूंकि हम लोग प्रदेश के पदाधिकारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के मुखिया भाई, हम लोगों के गार्जियन माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, भाई हम लोग चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य हाल जाने, हम जाना चाहते हैं सहारनपुर। तो उन्होंने कहा, साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, अरे रुके, अभी मैं भूल गया, माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब ने कहा कि विनय जी, भाई जी को तो आप जानते हैं, उनको गोली लगी है, लेकिन उन्होंने राजस्थान में एक जिला है भरतपुर, वहां एक कार्यक्रम के लिए उन्होंने गोली चलने से पहले ही उन्होंने वादा कर दिया था और वो जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में भाई जी कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि वो किसी की बात मानेंगे नहीं, जैसा कि उन्होंने वचन दे दिया, समय दे दिया है। तो हम लोगों ने कहा कि आपके स्वास्थ्य का हाल ठीक नहीं है, लेकिन भाई ने कहा कि हम अपने लोगों को समय दे दिए हैं, तो हम जाएंगे चाहे जैसे। तो साथियों, आपको बता दूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस कार्यक्रम में एम्बुलेंस से गए, गाड़ियां थी, एम्बुलेंस में गए थे। फिर हमने भी तय किया कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद साहब इतनी इस स्थिति में, जब गोली उनको लगी है, जब वो चल नहीं सकते हैं सही से, इसके बावजूद भी अपने दिए हुए वचन को पालन करने के लिए, अपने लोगों को जो संदेश देना है उसके लिए जब वो जा रहे हैं, तो चाहे भाई चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान जाए, चाहे देश के किसी कोने में जाए, जब हम लोग भी घर से निकल चुके हैं, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखे बिना मिले वापस नहीं आए। साथियों, हम लोग निकल गए। माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, लगातार हम लोग उनके संपर्क में रहे, और जब वहां पहुंचे भरतपुर के गेस्ट हाउस में, भाई जी बैठे थे कुछ देर के लिए, कार्यक्रम के करीब थे। उस दौरान जब हम लोग हमारे साथ और साथी गए थे, बनारस के मंडल अध्यक्ष के और साथी थे, जिला अध्यक्ष के गाजीपुर के और साथी थे। तो जब भाई के सामने हम लोग पहुंचे, तो भाई ने कहा, बिठा लिया।
फिर मुलाकात हुई, 2 मिनट बात हुई। जब बात होने के बाद क्योंकि दूसरा प्रदेश था, दूसरी मीटिंग में जाना था भाई जी को, फिर हम लोगों ने कहा ठीक है मान्य अध्यक्ष जी, हम लोग खड़े हुए। जब चलने के हुए तो भाई जी के दिमाग में एक बात आ गई। उसी बात के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा विनय बता, जो मुझे गोली चली है भाई अध्यक्ष जी, ये अनुशासनहीनता है। अंश कुमार अंश भाई ने मुझे कहा विनय बता, जो मुझे गोली चली है क्या तुझ पे नहीं चल सकती है? भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा विनय बता, वहां पूरे कमरे में लोग भरे थे गेस्ट हाउस में। उन्होंने कहा विनय बता, मुझे जो मुझे गोली चली है क्या तुझे नहीं लग सकती है? चित्तौड़ जी को नहीं लग सकती है? विनय बता, जो मुझे गोली लगी है क्या तुझे नहीं लग सकती है? प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं लग सकती है? और हमारे जो साथी काम कर रहे हैं इस देश के बहुजन समाज के हित के लिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी जो रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इनके ऊपर गोली नहीं चली? साथियों मैं बता दूं आपसे कि मेरे पास वक्त नहीं थे, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं असहाय था। फिर भी जो मेरी समझ में उस समय आया, मैं जल्दीबाजी में कांपती आवाज में मैंने कहा, क्योंकि भाई को जो गोली लगी थी वहां टावल ओढ़ रखा था, उन्होंने पट्टी बंधी हुई थी और उनको देख के मेरी आंखों पहले से आंसू आ चुके थे। मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, क्यों नहीं लग सकती है? किसी को भी लग सकती है गोली, किसी को भी मारा जा सकता है। तो भाई ने कहा तो इसका समाधान क्या है? उन्होंने कहा इसका हल क्या है, ये सही कैसे होगा? उन्होंने कहा कि इसका समाधान क्या है बता। तो साथियों मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग शासन सत्ता में आएंगे, जब हमारा शासन सत्ता होगा, जब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होगा, आप होंगे, आप जब हमारे मुखिया होंगे, जब हम शासन सत्ता में होंगे, तो किसी की औकात नहीं है कि आपके ऊपर गोली चला दे, चाहे विनय सागर के ऊपर गोली चला दे, चाहे चित्तौड़ साहब के ऊपर गोली चला दे, चाहे विनय रतन के ऊपर गोली चला दे, चाहे कमल सिंह वालिया जी के ऊपर गोली चला दे, चाहे अंश के ऊपर चला दे, मनोहर के ऊपर चला दे, राजकुमार जी के ऊपर चला दे, चाहे किसी दूसरे भाई के ऊपर, किसी की औकात नहीं। जब हमारा शासन सत्ता होगा तो किसी भी हमारे भाई के ऊपर गोली चला दे। तो भाई ने कहा कि हाँ तो जाओ, अब जाके लग जाओ। जब तक शासन सत्ता नहीं आती है, जब हमारे बीच का, जब इस बलिया के बीच का कोई विधायक नहीं बन जाता, इसी बीच में बैठा हुआ साथी, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना। ठीक है, तो इसलिए मैं उनका संदेश आपके बीच में लाने आया। और जब लगातार आप देख रहे हैं कि भाई जी चंद्रशेखर आजाद साहब के ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितने बार जेल गए हैं। अच्छा आप तय कीजिए, बैठ जाइए भाई साहब। जब आप तय कीजिए, जब किसी रिश्तेदारी में, आप लोग भी यहाँ बताएं, पहले ध्यान दीजिएगा, जब किसी रिश्तेदारी में किसी पर मुकदमा हो जाता है, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, बुआ के यहाँ या दीदी के यहाँ, बहनोई के यहाँ, किसी के यहाँ जब किसी पे मुकदमा हो जाता है किसी लड़के में, तो पूरे रिश्तेदारी के लोग मायूस हो जाते हैं कि भाई फलाना के यहाँ हमारे रिश्तेदारी में उनके लड़का पे मुकदमा हो गया, जेल चलेगा। सही बात है कि नहीं? और एक व्यक्ति जो चंद्रशेखर आजाद
किसके लिए मुस्कुराते हैं? आपके लिए मुस्कुराते हैं। इस देश में जो लगातार क्रांतिकारी साथी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघर्ष झेल रहे हैं, जो मुकदमा झेल रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं, भाई जी को लगता है कि जब मैं मायूस हो जाऊंगा, जब मेरे चेहरे से मुस्कुराहट हट जाएगी, तो हमारे करोड़ों साथियों के चेहरे से मुस्कुराहट समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपके लिए मुस्कुराते हैं। ये शासन, ये सत्ता, ये सरकार, ये माओवादियों की सरकार कई मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दे रही है, किसी को जब चाह रही है सब जेल भेज दे रही है। तो भाई जी को भी जेल भेज सकती है, कितने दिनों के लिए भेज सकती है, आप भापे से किसी को भेज सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी फिक्र न करते हुए पूरे रात दिन आपके बीच, हमारे बीच, हमारे लोगों पे जहाँ न्याय होता है, जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो जाती है, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं, हमारे और लड़ाइयाँ हैं, हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, इस सारी लड़ाइयों को भाई चंद्रशेखर आजाद ही लड़ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अब बताऊं यदि ये कौन सी बात, ये तो बताने की बात हुई नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से निकला, मैंने बताया हमारी माता ने, मैंने बताया कि जिस दिन से मैं निकला उससे पहले से मेरी मां की तबीयत खराब है। 3-4 दिन तक लगातार सुई लगवा के उनको आया और अभी उनको टाइफाइड की स्थिति है, दिक्कत ज्यादा हो रही है। अभी भी मैं रोज किसी डॉक्टर को भेजता हूँ या किसी लड़के को भेजता हूँ, लेकर दवा के लिए मां को जाता है। मेरी लड़की की तबीयत खराब है, लेकिन हम आपके बीच में ऐसे ये मेरी ये सवाल है, ऐसे बता रहा हूँ कि इस तरह से जो लोग भी काम कर रहे हैं करामत में, जो भी लगातार जिम्मेदारी जिनको भाई जी ने दी है, सबके साथ मेरे को समस्या है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी समस्या भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन चल रहा है। तो अगर आपको एक कहावत है, पापा लोग कहते हैं नारा कि पापा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। सही बात है नहीं? पापा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। पापा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। पापा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा।